जिस शिद्दत से मैंने उसे चाहा था उतनी ही शिद्दत से नफरत करता हूँ मैं उससे। अकलमंद तो बहुत है वो। किस तरह आयमा का बदला मुझसे ले लिया। मेरी दुनिया तो तुम्हारी जात के इर्द गिर्द घूमती है। रोशनी, अपनी कीमती चीजों की हिफाजत करना खुद सीखो। दौलत की खातिर वो कुछ भी कर सकती है, अपने फरेब से वो किसी को भी फंसा सकती है अपनी मोहब्बत में। मेरी जिंदगी ने फिर से मुझे बहुत उलझनों में ढकेल दिया है। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दे। बुरा लग रहा है ना अपनी बीवी को उसके एक्स लवर के पास जाते देख के। जब इंसान को ठोकर पड़ती है ना, लानत भेज चुका हूं मैं तुम पर, तो ही उसको एहसास होता है। कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। आज बिल्कुल खाली हूं मैं, तन्हा। देखिए नया ड्रामा सीरियल राहगुजर 14 जनवरी से सिर्फ ड्रीम एंटरटेनमेंट पर। कैसे कैसे हुई तैमूर की मौत? सुसाइड कमिट किया है उन्होंने। मेरा क्या होगा? हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं डैडी। आपका यहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। क्या मतलब? तैमूर अंकल ने मरने से पहले आपको नामजद किया है शहाबुद्दीन के कत्ल में। कल परसों आपको अदालत लेकर जाएंगे। उसके बाद क्या क्या उसके बाद क्या? तमाम सबूत आपके खिलाफ हैं डैडी। शाजिल के सामने दिया गया कन्फेशन वो भी अदालत में जमा हो गया है, और मेरी गवाही भी। क्या बकवास कर रहे हो? अब तुम भी मेरे खिलाफ जाओगे? जाना पड़ेगा डैडी। मैं क्या कर सकता हूँ, वरना शाजिल मुझे जान से मार देगा। शाजिल तुम्हें जान से मार देगा? कैसे? मैं समझा नहीं। मैं शाजिल को बता चुका हूँ आपने शहाबुद्दीन को कैसे मारा है। इसके बाद भी अगर मैंने गवाही ना दी तो आपके साथ साथ मैं अपना भाई भी खो दूंगा। आई एम रियली सॉरी डैडी। ये रही आपकी अमानत मिस हुरम। ये क्या है? तैमूर साहब की वसीयत के मुताबिक उनकी सारी जायदाद और तमाम बैंक अकाउंट्स आपके नाम ट्रांसफर हो चुके। मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप जाइए तो वापस ले जाइएगा। दैट्स योर कॉल, बट एज अ लॉयर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये अमानत आप तक पहुंचा दूं। और हाँ, ये तैमूर साहब का एक ये लेटर भी है। वो शायद आपको कुछ बताना चाह रहे थे। इसके साथ एक तस्वीर भी है। तस्वीर किसकी? आपकी वालदा वहीदा बेगम की। अब मैं चलता हूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना कीजिएगा। ये मेरा कार्ड है। तैमूर साहब ने सुल्तान अहमद खान को सजा दिलवाने के लिए मुझे आपका वकील नॉमिनेट किया है। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू मैम।
इंसान दौलत और ताकत की चाह में कभी कभार इतना अंधा हो जाता है कि अपनों को भी कुचलने से दरेग नहीं करता, और जब इस बात का एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तौबा या माफी का दरवाजा कुदरत की तरफ से बंद कर दिया जाता है और बचता है तो सिर्फ सजा का रास्ता। मैं हमेशा से एक बुज़दिल शख्स रहा हूं मेरी बच्ची। जानता हूं मेरे गुनाहों और खताओं की कतार इतनी लंबी है जिसे तुम चाहकर भी कभी माफ नहीं कर सकती। मगर हां, जिस अजीम शख्स ने तुम्हें पाला पोसा, मैं चाहता हूं मेरी दौलत से उनके नाम पर एक ऐसा इदारा बनाओ जहां बेसहारा और जुल्म की चक्की में पिसी हुई औरतों को अपने जैसा बना सको, मजबूत और इंडिपेंडेंट। प्लीज बेटा, इनकार मत करना। तुम्हारा यह फैसला बहुत सी ऐसी औरतों की तकदीर बदल सकता है जिनका इस्तेहसाल मुझ जैसे बहुत से घटिया मर्द आज भी इस माशरे में कर रहे हैं। हमेशा आबाद रहो हुरम शहाबुद्दीन। अलविदा। क्या हुआ सुफियान? परेशान क्यों? प्लान सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया इसलिए? तुम्हें पता है मुझे इंसानी जिस्म का सबसे बुरा पार्ट कौन सा लगता है? कौन सा? दिल, जो इमोशंस के आगे कमजोर पड़ जाता। और तैमूर सिकंदर जैसा ताकतवर इंसान भी हार मान लेता है। जानती हूँ उसकी मौत ने तुम्हें पॉलिटिक्स से दूर कर दिया, मगर क्या हुआ? आसमान पाने निकले थे तारे तो तुम्हारे हाथ आ ही गए, और सुल्तान अहमद खान की सारी प्रॉपर्टी बिजनेस अब तुम्हारे हाथ में है। वैसे उन्हें फांसी कब तक हो जाएगी? बहुत जल्द। फिर उसके बाद का क्या प्लान है? मतलब? क्या मतलब? तुमने प्रॉमिस किया था सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगी तो तुम और मैं एक हो जाएंगे। भूल गए हो क्या सुफियान? चुप क्यों? या अपनी बीवी से डर रहे हो? बीवी, माय फुट। मेरा तो दिल करता है उसे तलाक देने की बजाय जान से ही मार दूं, लेकिन क्या? शाजिल का ख्याल आ जाता है, जान छिड़कता है अपनी भाभी और भतीजी पर। सही कह रहे हो। वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज नहीं तो कल सर तो जरूर उठाएगा, और प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार है। मैं तो कहती हूँ कि क्या मैं बताऊं? शाजिल को उसके ना होने वाले ससुर शहाबुद्दीन के पास भेज देते हैं। यही सोच रही थी ना? सुफियान, तुम सच में बहुत तेज हो। वो तो मैं हूं। कॉफी पियो। कब तक यहाँ बैठा रहेगा इस तरह शाजिल? वो देख, अकबर ने भी होटल संभाल लिया और सुल्तान अंकल के खिलाफ ट्रायल भी शुरू हो चुका है। भोरम बिल्कुल सेफ है। जानता, मगर वो खुश नहीं है। अच्छा, तेरे यहाँ बैठने से वो खुश हो जाएगी?
मगर माफ़ करना मेरे दोस्त, ये बात तू भी जानता है कि वो तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, और यहाँ तो रोज़ मुँह उठा कर आ जाता है। आखिर कब तक? जब तक ये आखिरी काम ना कर दूँ यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अच्छा, और वो आखिरी काम क्या है? पूरम की जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौटाना और उसे किसी अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ सेटल करना। तुम्हारा क्या होगा बेटा, और तुम्हारी मोहब्बत का? अभी मैं और पूरम जितना दूर जा चुके हैं, मुझे नहीं लगता अब हमारा मिलना या एक होना मुमकिन है। लेकिन मम्मी, आपको पता है जब मुझे आपकी बेटी से प्यार हुआ था, मेरे जहन पे सिर्फ ये सवाल था कि मुझे बहुत ही इज्जत और एहतराम से उसको इस घर से लेके जाना है। सोचा था हमेशा पलकों पे बैठा के रखूंगा, कभी किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन हमने जैसा चाहा वैसा हुआ नहीं। और वैसे भी मोहब्बत का मतलब मेरे नजदीक हमेशा किसी को पा लेना या हासिल करने से ज्यादा अपनी खुशियां किसी की खुशियों के खातिर कुर्बान करना था, जिसे आप इस दुनिया में सबसे बढ़ के चाहते हो, उसके लिए। लेकिन मैं उसे हमेशा तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ बेटा, किसी और के साथ नहीं। और मैं उसे जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता, एक नई जिंदगी शुरू करते देखना चाहता हूं, जो कि यकीनन आप भी चाहती होंगी अम्मी। हाँ, मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ मेरी जान, ऐसे ही चाहती हूँ। तो मेरी बात पे यकीन करें, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। फरहाद कब आ रहा है? कैसे हो? तुम्हें देख लिया अच्छा फील कर रहा हूं। Have a seat. बता, कुछ खाएगा? नहीं। क्या बात? एक बात बता, आज भी पूरम से उतना ही प्यार करता है? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। लेकिन मानो जब तुमने मुझे बताया था इसके बारे में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी वापस लौट आई। अच्छा लगा सुन के। मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? कुछ? ये तुम सब क्यों कर रहे हो? I mean, तुम भी तो उससे बहुत प्यार करते हो। जवाब जानते हुए भी सवाल करा। ऑफ कोर्स बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए उसे खुश देखना चाहता हूं, वो भी सिर्फ तेरे साथ। I swear ऐसे ही होगा। लेकिन मैं मानेगी कैसे? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। वो सब तू मुझ पे छोड़ दे, बस जैसा बोलता जाऊं वैसा करता जा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें उसकी जिंदगी में लाने वाला मैं हूं। आओ आओ मेरे सबसे प्यारे गुलाम मिस्टर मुरीद हर दिल अजीज, कैसा है?
बहुत ही नाशुक्र आदमी है मुरीद। इतना बड़ा आदमी तुझे गले लगा रहा है और तू जरा भी प्यार नहीं दिखा रहा। चल बैठ, मुद्दे की बात पर आते हैं। हाँ, ऊपर ऊपर बैठ। हाँ, चेहरा पढ़ रहा हूं तेरा। क्या नाम है तेरी बीवी का? मत बता। नजर आ रहा है कितना प्यार करता है तू उससे और अपनी बेटी से। शायद यही वजह है कि तू मेरे साथ इतना वफादार रहा है, वरना कब का तू मुझे काट कर अपने पुराने मालिक की गोद में जा बैठता है ना। तेरा जिगरा है मुरीद, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जिस तरह तूने किरमानी को ठोका है, मेरे बेस्ट फ्रेंड को, तेरे हाथ भी नहीं कांपे और सीधा था। जिस तरह तूने एक्शन दिखाया है, मुझे रुलाया है, मैं चाहता हूं तू वो एक्शन दोहरा दे, उसको भी जान से मार दे। किसको मालिक? शाज़िल, हटा दे उसको रास्ते से। मैं जानता हूं ये काम तेरे लिए मुश्किल होगा, मगर तू फैमिली को जहन में रखेगा ना, आसान हो जाएगा ये काम। समझ रहे ना मेरी बात को? मार दे उसको। मुकर्रम, मुकर्रम इधर आना। जी बाजी। मुझे बताओ, पिछले दिनों रश ज़्यादा था क्या? नहीं बाजी, वही आम था जो होता है। तो फिर इतनी सारी रिसीट्स किस चीज़ की हैं? वो बाजी, वो क्या हुआ बताओ। बाजी, वो शाज़िल भाई ने ना यतीम खानों के लिए भी कुछ खाना मुख्तस किया था, तो ये उसी के बिल हैं। मुझसे पूछा नहीं और तुमने मुझे बताया नहीं। वो बाजी, शाज़िल भाई ने मना किया था। कौन होता है वो मना करने वाला? ये जगह मेरी है, समझे तुम? तुम गलत जगह गुस्सा निकाल रही हो। मैंने जो किया है, मैं की इजाजत से किया, पर ये जगह सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी माँ की भी है। बिल्कुल है, लेकिन यहाँ के फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा। इसलिए आइंदा अपने काम से काम रखना। जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। फरहाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। तुमसे नहीं, हुरम से मिलने आया हूँ। नहीं मिल सकती, निकलो यहाँ से, मैंने बोला। शाज़िल, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? वो मुझसे बात कर रहा है, तुमसे नहीं। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। मुकर्रम, तुम भी जाओ। जी बाजी। कैसी हो? ठीक, तुम कैसे हो? दोस्त अंकल भी साथ आए हैं क्या? नहीं, वो नहीं आ सके। डैड की तबीयत नहीं ठीक है, डॉक्टर ने ट्रैवलिंग से मना किया हुआ है। मैंने कॉल करूंगी। हाँ, ज़रूर कॉल करना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हुरम,
कुछ बातें हैं जो बोझ बनी हुई मुझ पे, मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। हम प्लीज कहीं बैठ के बात कर सकते हैं अकेले में? इनकार नहीं करना। कुछ कहोगे या यूं ही खामोश रहने का इरादा है? सॉरी ओरो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? शाहब अंकल के डेथ के बाद मैं चला गया था, तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। तुम यहाँ रहकर करते भी क्या? और सब सही है। खैर ये बताओ कि कब तक के लिए हो यहाँ पे? मैं आ गया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। फरहाद प्लीज, मेरी जिंदगी में किसी नए रिश्ते की कोई जगह नहीं। और अगर तुम्हारा मकसद वही है जो मैं समझ रही हूँ तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और देखो, मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या ख्यालात रखती हो, लेकिन प्लीज जो मैं कहना चाहता हूँ एक दफा सुन तो लो। जानती हो, मेरी जिंदगी में 3 ऐसे इंसिडेंट्स गुजरे जिन्हें मैं चाह के भी कभी नहीं भुला सकता। पहला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये पूरी जिंदगी भी गुजार दूं तो कम होगा। दूसरा, मेरी जिंदगी के बदतरीन दिन था वो, जब मैं तुम्हें उन गुंडों के पास छोड़ के भाग आया था। और तीसरा, जिसका बोझ हर आने वाले दिन के साथ बढ़ते ही चला जा रहा है, बस एक मुर्दा शख्स की तरह जी रहा हूं। पूछोगी नहीं क्यों? क्यों? मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। फरहाद प्लीज। और प्लीज, खुदा की कसम, मैं बहुत हिम्मत जोड़ के आया हूं, प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूं मुझ में बहुत कमियां हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट कर दूंगा। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा शौहर बनूंगा, वो सब कुछ बनूंगा तुम्हारे लिए। और एक बार नहीं, 1000 बार मरने के लिए तैयार हूं तुम्हारे लिए। और यहां से जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, सोचा है, चाहा है, मैं हिम्मत नहीं जोड़ पा रहा था वापस आने की, फिर अचानक एकदम आ गया। तुम्हारी बात खत्म हो गई? हाँ, मुझे जवाब नहीं दिया तुमने। हाँ, मेरी तरफ से ना है। लेकिन क्यों? फरहाद खुद चलकर आया है, उसने अपनी दिल की बात कही, वो तुम्हें अपनाना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है बेटा? अम्मी आप जानती हैं मैं इस शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मगर क्यों? अकेले तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना हुरम। हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी आबाद रहे, उसका अपना घर हो। तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे। और वैसे भी शाजिल को तो तुम अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हो ना, फिर किस बात का इंतजार है?
शाजिल का जिक्र कहाँ से आ गया? सच्ची तो कह रही हूँ, वो तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती हो। हाँ, नहीं देखना चाहती। तो फिर आप क्यों बार बार उसको मेरी नजरों के सामने रखना चाहती हैं? क्योंकि वो मेरा बेटा है और ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें उससे ज्यादा चाहती हूँ। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी औलादें अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, मगर बेटा ये तभी मुमकिन होगा जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगी। फरात अच्छा लड़का है, वो खुद चलकर आया है तुम्हारे पास, उसे अपना लो बेटा, इनकार नहीं करना। रेहाना, क्या अभी तक तुमने बैग नहीं बांधा? जल्दी करो, ट्रेन निकलने का वक्त हो रहा है। हो गया बस मुझे तो। चलो जल्दी करो फिर। लेकिन तुम वापस कब तक आओगे? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी तुम लोगों के पास लौट आऊंगा। उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है, एक आखिरी काम। हाँ मुरीद, खुदा के लिए एक बार और सोच लो मुरीद, तुम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता है? अगर मैंने ये नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलो 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 जल्दी चलो। देव होगी। और हाँ, वहां पहुंचते ही तुमने अपना फोन बंद कर देना है और भूल के भी मुझसे राब्ता करने की कोशिश नहीं करना रहना। मुझे तुमसे बात करनी होगी तो मैं किसी भी तरह कर लूंगा। चलो जल्दी चलो। कौन हो तुम? चेहरा दिखाओ। मुरीद, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? पर जय शादी भाई, वहीं रुक जा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत मजबूर हूं। पापा आ गए। पापा आराम से, नूर लग जाएगी। आज पापा हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। नहीं बेटा, आज नहीं, आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। लेकिन आपने प्रॉमिस किया था। कहा ना आज नहीं। नूर बेटा, ठीक हो आप? I hate you पापा, I hate you। Shut up! नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं कहते। देखो बाबा अभी ऑफिस से आए ना, थके हुए, थोड़ी देर में खेल लेंगे आपके साथ। अब मुझे किसी के साथ गेम्स नहीं खेलने। कमरे में जाओ सीधा। नूर, नूर। सुफियान, आपको क्या हो गया? आप आजकल कैसे बिहेव कर रहे हैं? मैं ऐसा ही था, बस कुछ दिनों के लिए बदल गया था मैं। क्या क्या मतलब आप क्या कह रहे हैं? समझ जाओगी, बहुत जल्दी समझ जाओगी। हाँ बोलो, काम हो गया है?
सुफियान साहब काम तो हो गया है, पर एक छोटा सा मसला है। मैंने कहा था ना कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। क्या मसला हुआ है? वो लाश दफनाने के पैसे लगेंगे, 10 लाख रुपए। वादा करता हूँ इसके बाद आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? सुफियान अहमद खान को? हाँ, ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं तो बस दरखास्त कर रहा हूँ। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ आपको, जल्दी आ जाइए। ये राज और ये लाश दोनों मिलकर दफना देंगे। तस्वीर भेजो मुझे डेड बॉडी की। आपको व्हाट्सएप की है, चेक करने। Ten out of 10. Rest in peace, little brother. मुरीद, मुरीद, याऊं साहब। शाजिल की लाश कहाँ है? अंदर पड़ी। फैन साहब, पहले मेरे पैसे। अच्छा खेल रहे हो। सब खेल आपसे ही सीखे हैं साहब। मतलब निकलने के बाद घोड़ा गधा सब बराबर। सही सीखा है, लेकिन ये मिसाल कुत्तों पर नहीं बैठती। कुत्ता जब पागल हो जाता है ना, उसकी दोस्ती सिर्फ मौत से होती है। चलो अब लाश की तरफ। अब क्या मसला है? भाई मैं आऊं। कहते हैं वफादारी जिसके खून में हो ना, वो मौत से तो वफा निभा सकता है, लेकिन अपने मालिक उसको धोखा नहीं दे सकता। और वो मैंने दे दिया है। पहली गोली मेरे सीने में मारी है शाजिल भाई, और उसके बाद क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ पूछ रहा हूं मुरीद, बताओ मुझे क्या मतलब है तुम्हारा? शाजिल, मैं नहीं जानता मुरीद ने तुझे क्या बताया। मैं बस इसका इम्तिहान ले रहा था, क्योंकि पता चला था डैडी जेल में बैठकर भी तुझे रास्ते से हटाना चाह रहे। मैं जानता हूं तुझे ये बात आसानी से समझ नहीं आएगी शाजिल, मैं सब समझा दूंगा। मेरी बात सुन, सब समझाऊंगा मैं तुझे। मुरीद, जाओ यहां से।
जानते हैं भाई, हुरम के बाबा शाहब अंकल से उनकी कब्र पे क्या वादा किया था मैंने? कि उनका कातिल कोई भी क्यों ना हो, मेरे जीते जी जिंदा नहीं रह सकता। नहीं 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 नहीं, शाजिल मैंने जो कुछ भी किया है डैडी के डर से उनके हुक्म पे किया है। मेरी बात का यकीन नहीं है? हमारे से जाके पूछ, शाहबुद्दीन पे पहला वार किसने किया था? पहला वार किसी ने भी किया। जान तो आपके हाथों निकली थी ना। आप चाहते तो हमें बचा सकते थे, लेकिन आपने हम सबको मार दिया। मियां बीवी के बाद जानते हैं इस दुनिया में कौन सा रिश्ता आया था? भाई का। आप मेरा गुरूर थे, मेरा फख्र थे। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा, मगर आपने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। शाजिल मुझे माफ कर दे, एक मौका दे दे बस। बस एक मौका देते मुझे, मेरी खातिर नहीं तो शाजिल अपनी भाभी की खातिर देते मुझे एक मौका। शाजिल मुझे छोड़ दे, शाजिल अपनी चवन्नी की खातिर।